पिछले एपिसोड में वांग लिन रेड बटरफ्लाई और चीहू थर्ड लेयर में जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन तभी उस वक्त उनको रोकने के लिए जुई वहां पर आ गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में जानता था, इसीलिए वो इसे देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वे तीनों इसे ग्रीट करते हैं, लेकिन असल में वांग लिन ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसीलिए जुई इस बात से थोड़ा सा हैरान होता है और फिर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। तब इस पर वांग लिन इसे कहता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सा फील कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। तभी जुइन से कहता है कि मैंने यहाँ की चीजों को 1000 साल पहले ही ले लिया है और इसीलिए तुम तीनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वही हम देखते हैं कि वांग लिन को भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। तभी जुइन से कहता है कि यहाँ पर सच में एक थर्ड लेयर है और वहाँ पर जाने का एंट्रेंस यही पुल है। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी इस बात से हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद जुई कहता है कि मुझे भी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता और इसीलिए मुझे डर है कि तुम वहाँ पर जिंदा ना बचो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एल्डर भी आ जाता है और कहता है कि क्या नजारा है। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि जुई से देखते ही काफी गुस्सा हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे आने का इंटेंशन क्या है। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वो एल्डर इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं तो केवल तुम्हारे नीचे वाले थर्ड लेयर में इंटरेस्टेड हूँ। मगर वही हम देखते हैं कि जुई इस बात से और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, जिससे देखो एल्डर उससे पूछता है कि तुम इस तरह से क्या घूर रहे हो और क्या तुम इसमें मुझे नहीं जाने दोगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जुई इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधे इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तब इससे देख वांग लिन कहता है कि शायद इन दोनों के पास में इनकारनेशन से ऊपर वाली कल्टीवेशन होगी। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई को और किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो अपने पावर का यूज करके एल्डर पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर ने भी अपने पावर से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब वो भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि तुम्हारे नेटल मैजिक वेपन का डेथ बहुत ही कीमती है, इसीलिए मैं इतना आसानी से यहाँ से खाली हाथ वापस आने वाली नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो थर्ड लेयर में जाने के लिए पुल में कूद जाती है। तब इससे देख चीहू वांग लिन से पूछने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, क्या तुम यहाँ से ऐसे ही चले जाओगे या फिर अंदर जाकर चेक करने के बारे में इंटरेस्टेड हो। लेकिन इस पर वांग लिन इससे पूछता है कि वे दोनों कौन हैं, जिसके बाद चीहू कहता है कि वैसे तो मैं भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओल्ड मैन का सी योंगजोंग के साथ में कुछ करना है, जबकि वहीं जुई सुजाकू स्टार के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। फिर वो कहता है कि इसके पास में एक अजीब सी हॉबी है, जिसके बाद वांग लिन भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था। तभी चीहू इसे कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी को रिफाइन करने के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनकर वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि चीहू इसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर जुई ने इसके बारे में सुन लिया तो फिर वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैं भी चेक करने के लिए नीचे जा रहा हूँ, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ने भी वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लिया था और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी चीहू के साथ में वहाँ पर चला जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और इसीलिए वो यहाँ से सेलेस्टियल एनर्जी को इकट्ठा करने में लगी हुई थी। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन और चीहू भी यहाँ पर आ जाते हैं और वे भी यहाँ से सेलेस्टियल एनर्जी को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी वांग लिन कहने लगता है कि यहाँ की मैजिकल पावर बाहरी दुनिया से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये पैलेस क्रिस्टल क्या है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे दोनों भी फाइट करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एल्डर अभी भी जुई के पीछे लगा हुआ था। इसीलिए जुई उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तब इस पर वो एल्डर इसे कहता है कि तुम्हारे साथ में जरूर कोई गड़बड़ है और इसीलिए मैं तो तुम्हारा पीछा करूंगा ही। मगर अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जुई इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और अब इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसके ऐसे पावर को देख एल्डर उससे कहता है कि मैंने भी स्पिरिट को कंट्रोल करने वाले पावर के बारे में सुना है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि तुम्हारे पास में इतनी डेथ हो रहा है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके जुई पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई ने अपने पावर से इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों के टक्कर के वजह से यहाँ पर कोई हलचल होने लगती है। जिसके बाद जुई उस एल्डर से कहने लगता है कि अगर ये फ्रेगमेंट कोलैप्स हो गया तो मुझे लगता है कि हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो इसे बता देता है कि यहाँ पर टोटल 6 लेयर हैं, इसलिए अगर यहाँ पर एक भी फ्रेगमेंट कोलैप्स हुआ तो फिर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम सीन इंसेक्ट के एल्डर हो, लेकिन तुम अपने कल्टीवेशन के एंड में भी नहीं पहुंचे हो, जिसका वजह से तुम तो यहाँ पर जरूर ही मारे जाओगे। और फिर वो इससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम फाइट करना चाहते हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वही वांग लिन को समझ में आ गया था कि अब यहाँ पर रुकना सही नहीं है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे तीनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एल्डर ने अपने पावर का यूज करके इन तीनों को
पकड़ लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो रेड बटरफ्लाई के बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अपने किसी मार्क का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुम इसे रिमूव कर दो। तब रेड बटरफ्लाई कहने लगती है कि जीजू मेरे सोल से कनेक्टेड है, इसीलिए अगर यहाँ पर मैं मर गई तो इसके वजह से पूरा फ्रेगमेंट कोलैप्स हो जाएगा, और अगर यहाँ से तुम किसी तरह से बच भी गए तो उसके बाद भी सुजाकू स्टार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर वो इससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तब तक मैं तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल करके उसके साथ में फाइट करूंगा, जिसके वजह से इस फ्रेगमेंट को कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो जूई से कहता है कि तुम ही किसी चैलेंजर को सेलेक्ट कर लो। लेकिन इस पर जूई उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट क्यों करूं और आखिरकार तुम यहाँ पर करने क्या जा रहे हो। तब इस पर एल्डर उससे कहता है कि तुम्हारे पास में तुम्हारे एंसेस्टर की डेड बॉडी है और अब इसीलिए मैं उसे भी मारना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही जूई इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो एल्डर से कहता है कि इसके बारे में बात करने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे मेरे पास से ले सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने लिए चीहू को चूज कर लिया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसे कंट्रोल करके एल्डर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो चीहू से कहता है कि तुम आराम से मेरी बात मानो और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू भी इसके लिए रेडी हो गया था। तभी वो एल्डर जूई से कहने लगता है कि मैंने इनेट मार्शल सोल वाले बॉडी को चूज किया, जबकि तुमने तो एंशिएंट ब्लड लाइन वाले ट्रोल को चूज किया है, जिसका वजह से मुझे लगता है कि अब इस लड़के का यहाँ पर कोई काम नहीं है और अब इसीलिए हमें उसे यहाँ से जाने देना चाहिए। मगर वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई अभी भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और वो एल्डर से कहती है कि सीनियर आप इसे मार दीजिए, क्योंकि अगर आपने इसे मार दिया तो मैं फाइट करने में पूरी तरह से आपकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने पावर का यूज करके बचने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस एल्डर ने इसे बहुत ही आसानी से सामने से घेर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी तुरंत अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम इस फ्रेगमेंट को कोलैप्स करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं इसे बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ। जिसके बाद इसके ऐसे पावर को देख एल्डर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये इसका यूज करके तबाही को बहुत ही आसानी से ट्रिगर कर सकता है और अगर यहाँ पर ऐसा हुआ तो कोई भी इसमें से जिंदा नहीं बचेगा। अब इसी के बारे में सोचकर वो वांग लिन को छोड़ देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसका कुछ नहीं कर पाती, जबकि वही वांग लिन यहाँ से जाने के बजाय वहीं पर छुप गया था और कहता है कि जल्दीबाजी में यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इन दोनों का फाइट को देखना चाहता हूँ। वहीं अब जूही अपने पावर का यूज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि सिंगल स्पिरिट अनडिफाइंड आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकती है और ये तो असल में एडॉप्टेबिलिटी का मीनिंग है। वहीं उधर हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पावर का यूज करके रेड बटरफ्लाई के बॉडी को कंट्रोल करने लगा था और अब इस तरह से वो भी फाइट करने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूही भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने पावर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। तब इसे देख एल्डर भी अपने पावर का यूज करके अटैक करता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जूही के पावर के सामने इसकी पावर कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि दोनों ने अपने कल्टीवेशन को गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के पीक में सप्रेस कर लिया ताकि इमोर्टल रिम का फ्रेगमेंट कोलैप्स ना हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि जूही भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मेरा मूड क्रेजी है, क्योंकि मैं लव से ऑब्सेस हूँ और इसीलिए मुझे इसके बारे में कोई हेजिटेशन नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि तुम भी इसे फील करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने इसे हजारों सालों से यूज नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने चीहू के हाथ में बहुत बड़ा एक्स दे दिया था, जो कि दिखने में सच में बहुत ही पावरफुल होती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके एल्डर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन इसे देख पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक मैजिकल वेपन के जैसी है और इसीलिए इसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन तो सच में बहुत ही अजीब है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी इसमें इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं कि जूही ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसका वजह से रेड बटरफ्लाई की पावर भी उसके सामने कुछ काम नहीं करती और हम देखते हैं कि उसने इसके बैरियर को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जूही इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एल्डर भी इतना आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जूही के पावर के सामने इसकी पावर कुछ भी नहीं कर पाती और इसके वजह से वहीं रेड बटरफ्लाई भी जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और कहता है कि तुमने इस तरह से मुझे प्रोवोक क्यों किया, क्योंकि आखिरकार मैं तो यिंगडोंग का ग्रेट एल्डर हूँ, इसीलिए अगर ये हेवन के खिलाफ
खिलाफ में भी जाता है तो क्या हुआ, और चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे सोल को कैसे डिस्ट्रॉय करते हो। लेकिन वही हम देखते हैं कि जुई को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और कहता है कि एडॉप्टेबल सोल को भी कट करने का एक तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर की ये पावर भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाती और जुई ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका वजह से वही एल्डर की बॉडी भी नीचे गिर जाती है। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि सोल तो कट हो गया, जिसका वजह से लाइफ भी खत्म हो गई और इसीलिए ये एल्डर तो सच में मारा गया। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसने तो फाइटिंग स्टार का यूज करके सीधे इमोर्टल को मार दिया और इसीलिए सच में ये तो काफी अमेजिंग है। लेकिन इसके बाद वो भी हैरान होता है कि आखिरकार मेरी फाइटिंग स्पीड क्या है। वही हम देखते हैं कि जुई भी चीहू के सोल में से अपने बॉडी को वापस ले लेता है, लेकिन तभी उसी वक्त एल्डर ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो पगोड़ा का इसके अंदर से ले लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि जुई इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं तुम्हें इसे इतना आसानी से लेकर नहीं जाने दूंगा। लेकिन वही हम देखते हैं कि एल्डर को अभी भी कुछ नहीं हुआ था और फिर वो सामने आते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना आसानी से मुझे मार दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, जिस पर जुई से कहता है कि तुम टिंगर को मुझे वापस दे दो। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि एल्डर को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो इसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि क्या मैं इसे वापस दे दूं। तभी हम देखते हैं कि जुई कुछ पिछले बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि वो टिंगर को बचाकर कहीं से लाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई उसके सामने होता है जो इसे कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, क्योंकि वैसे भी तुम एक सर्वेंट हो, लेकिन इसके बाद भी तुमने सेक्ट लीडर के सेक्ट ट्रेजर को चुरा लिया और तुमने तो केवल एक लड़की के लिए जोंगमेन प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके साथ में कुछ भी नहीं करता, जिसके बाद जुई टिंगर के डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बारे में याद करके जुई और ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है, लेकिन फिर भी जुई ने अपने आप को इसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचा लिया था और हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि एल्डर इसके सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसीलिए जुई ने टिंगर वाले पगोड़ों को इसका हाथ से दूर कर दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पावर का यूज करके इसे पकड़ लेता है, जिसका वजह से जुई से इतना आसानी से नहीं ले पाता और तभी हम देखते हैं कि पगोड़ा में से टिंगर की डेड बॉडी बाहर आ जाती है। तब इसे देखते ही जुई को उस टाइम के बारे में याद आने लगता है जब जुई से बचाकर पगोड़ा में लेकर आया था और वहाँ पर उसने कहा था कि वे तुम्हारे ब्यूटी को नहीं समझते, लेकिन फिर भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर की डेड बॉडी पूरी तरह से सामने आ जाती है, जो कि सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और इसीलिए सभी इसे देखते ही रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि इस इमोर्टल की डेड बॉडी तो सच में काफी शानदार है। वही हम देखते हैं कि एल्डर भी इससे देख काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि इमोर्टल वर्ल्ड में ये लड़की जरूरी परफेक्ट होगी। जिसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके जुई को कैद कर लेता है और कहता है कि चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं इसे लेकर जरूर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखता है कि जुई इसके पावर में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था, इसीलिए वो अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो एल्डर टिंगर के बॉडी को यहाँ से लेकर जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि जुई इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता, इसीलिए वो जबरदस्ती अपने आप को आजाद करा लेता है और इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस क्रैक ओपन होने लगे थे। तब इसे देख वो एल्डर कहने लगता है कि ये तो सच में पागल हो गया, क्योंकि ये केवल एक बॉडी के लिए अपने सोल को भी जलाने के लिए रेडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि जुई को रोक पाना इतना आसान बात नहीं होता, जिसका वजह से वो एल्डर भी इस बार इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर यहाँ पर केवल अकेले नहीं मरना चाहता और इसीलिए वो कहता है कि मैं इसे भी अपने साथ लेकर मरूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो टिंगर के बॉडी को इसके तरफ धकेल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई ने आकर इसे रोक लिया था और फिर कहता है कि टिंगर तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि कोई भी तुम्हें मुझसे दूर लेकर नहीं जा सकता। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि ये जगह धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है, इसीलिए रेड बटरफ्लाई तुरंत अपनी जान बचाकर भागने के लिए रेडी हो गई थी और कहने लगती है कि मेरे सारे मैजिक वेपन खत्म हो गए हैं, इसीलिए यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। लेकिन वही वांग लिन कहता है कि तुमने मुझे मारने के लिए बार बार कोशिश किया, इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए सामने आ गया था। तब इसे देख रेड बटरफ्लाई उससे पूछती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। जिसके बाद वांग लिन उससे कहता है कि तुम्हें मारने। तो क्या आपको लगता है कि रेड बटरफ्लाई अब वांग लिन के हाथों से बच पाएगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।